नमस्कार मित्रों, हिंदी रोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम समास करते चले आ रहे हैं। पिछले वीडियो से उसमें हमने समास के सारे भेद हम पढ़ा चुके हैं। केवल एक भेद शेष बचा है और वह भेद है बहुव्रीहि समास। तो आज इसको भी देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दोनों पदों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि एक तीसरे पद की यानी अन्य पद की प्रधानता होती है। वह तीसरा पद जो कि समस्त पद में निहित नहीं होता है। उसका उदाहरण हम देख लेते हैं कैसे। अच्छा, यहां पर एक चीज और है। ये जो बहुव्रीहि समास है इसके चार भेद होते हैं। संस्कृत में जो इसमें विभेदीकरण है, जो चार भेदों का जो वर्गीकरण किया गया है, वह क्या गया है कि इसमें जो प्रयुक्त होने वाले पद हैं उन पदों में जो विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं उनके आधार पर बहुव्रीहि समास के चार भेद किए गए हैं। और वह चार भेद हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि और व्यतिहार बहुव्रीहि। तो देखते हैं हम चारों भेदों में क्या अंतर है, क्या इनका मतलब है। समानाधिकरण, समानाधिकरण, समान जमा अधिकरण। अधिकरण से तात्पर्य यहां विभक्ति से है और समान मतलब एक समान, यानी जिस समास में उसके दोनों पदों में, यानी जितने भी पद हैं, दो या दो से अधिक जितने भी पद हैं, उन सभी पदों में एक समान विभक्ति प्रयुक्त होती है। यानी अगर प्रथम पद में प्रथमा विभक्ति है तो दूसरे पद में भी, उत्तर पद में भी प्रथमा विभक्ति है। अगर द्वितीय विभक्ति है तो वहां भी द्वितीय, मतलब एक समान विभक्ति दोनों पदों में, या दो से अधिक जो अगर पद हैं तो सभी पदों में एक समान विभक्ति जो है वो प्रयुक्त होती है। वह होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि। उदाहरण देख लेते हैं हम समानाधिकरण बहुव्रीहि के। और प्राय है इसमें जो है ये पद जो है वो प्रथमांत होते हैं, यानी प्राय है इन पदों में प्रथमा विभक्ति हुआ करती है। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्राप्तोदक है। संस्कृत के उदाहरणों से, चूंकि विभक्ति के लोप का पता जो है ठीक से वो संस्कृत से चलता है, संस्कृत के उदाहरणों से चलता है, इसलिए हम संस्कृत के उदाहरणों से हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। जिसका हम पहले हमने शब्द का जो उदाहरण ले रहे हैं, जो समास पद ले रहे हैं, वह भी संस्कृत में ले रहे हैं। उसका समास विग्रह हम संस्कृत में बता रहे हैं और उसी के साथ हम फिर हिंदी में भी उसका समास विग्रह बता रहे हैं, ताकि आप उसको ठीक से समझ सकें, ठीक से उसको परिभाषित आप कर सकें, उस अंतर को समझ सकें। क्योंकि विभक्ति का जो प्रयोग है, विभक्ति का जो स्पष्ट विभेदन है, जो दिखाई देता है ठीक से, वह संस्कृत में ही दिखाई देता है। बाकी हिंदी के शब्दों को हम लास्ट में अंततः एक बार देख लेंगे। तो देखिए, प्राप्तोदक है। उदक कहते हैं जल को, तो प्राप्तोदक है। प्राप्तम उदकम यमस है, यानी उदक, हमने बताया उदक कहते हैं जल को, नपुंसकलिंग का शब्द है। तो प्राप्तम उदकम यस्य है, जल प्राप्त हो गया है, जल जिसको वह। हिंदी में समास विग्रह इसका होगा, देखिए संस्कृत में तो हुआ प्राप्तम उदकम यमस है। हिंदी में हम इसको करेंगे, इसका हम जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो ये होगा जल जिसे प्राप्त हो गया है वह, यानी जिसे जल प्राप्त हो गया है वह। और वह कौन? पितर, या किसी भी हम जिसके संदर्भ में बात हो रही है। प्राय है हम ऐसे मान लें इसको कि जो श्राद्ध कर्म करने के बाद जो हम उदक, जो हम जलदान देते हैं, उसके बाद के हम उसकी स्थिति की बात यहां है। तो प्राप्त, जल जिसे प्राप्त हो गया है, या प्राप्त हो गया है जल जिसको वह, अर्थात पितर। तो देखिए तीसरा पद यहां प्रधान हुआ। ऐसे ही हम और एक उदाहरण लेते हैं। महाशय है। महाशय है, महान आशय है यस्य सह, महान आशय है जिसका वह। देखिए
हिंदी में, संस्कृत में इसका विग्रह होगा महान आशय यस्य सः, और हिंदी में जब हम इसका विग्रह करेंगे महाशय का तो ये होगा महान आशय है जिसका वह। कौन? सभ्य व्यक्ति। महाशय जो है किसी सभ्य व्यक्ति के लिए ही शब्द प्रयुक्त होता है, तो जो महान व्यक्ति होता है, सभ्य व्यक्ति होता है, उसको महाशय भी कहते हैं। और चलते हैं हम आगे। पीतांबर है, पीतांबर है, देखिए पीत कहते हैं पीले को, और अंबर है संस्कृत में कहते हैं वस्त्र को। तो पीतम अंबरम यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः, पीला वस्त्र है जिसका वह, पीला वस्त्र है जिसका वह, यह संस्कृत विग्रह होगा इसका। और कौन? पीला वस्त्र किसका? श्री कृष्ण। जिसने, या श्री कृष्ण के अलावा भी हम अगर किसी ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और हम, तो उसके लिए भी हम यह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं पीतांबर का। तो हम पीला वस्त्र है जिसका वह, अर्थात श्री कृष्ण। ऐसे ही दोस्तों लंबोदर है, हम शब्द बना सकते हैं लंबोदर है, लंबम उदरम यस्य सः, लंबा है अर्थात लंबा है उदर जिसका। अब लंबा उदर किसका है? गणेश जी का। तो लंबोदर है, लंबम उदरम यस्य सः, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ऐसे ही हम एक और उदाहरण देखिए, ये नीचे आ गया था हमसे, भूल में हमने ऊपर किया, तो उदाहरण हम एक और देते हैं। देखिए नीलकंठ है, नील कहते हैं नीला और कंठ है कहते हैं गले को। तो नीलकंठ है, नील है कंठ है यस्य सः, नीला है कंठ जिसका वह। नीलाकंठ किसका है? देखिए नीलाकंठ शिवजी कहते हैं कि शिवजी ने जब विष पान किया और उन्होंने उस विष को जो है अपने कंठ में धारण कर लिया, उसको नीचे नहीं उतरने दिया, तो विष के प्रभाव से उनका जो कंठ है वह नीला हो गया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। तो नीलः कंठ यस्य सः, नीला है कंठ जिसका वह, अर्थात भगवान शिव। तो दोस्तों देखिए ये समानाधिकरण बहुब्रीहि आप समझ चुके होंगे। देखिएगा इन सब में जो है एक समान विभक्ति का प्रयोग हुआ है दोनों पदों में। अब दूसरा हम आते हैं दूसरे भेद पर, व्यधिकरण बहुब्रीहि। व्यधिकरण बहुब्रीहि में जो प्रथम पद और उत्तर पद होता है, जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है, दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, यानी दोनों पद अलग अलग विभक्तियों के होते हैं, तो उस समास को हम कहते हैं व्यधिकरण बहुब्रीहि। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। और इसमें क्या होता है कि पहला पद तो प्राय है, यानी पूर्व पद जो है वह प्राय है प्रथमांत होता है, यानी उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। और जो द्वितीय पद होता है, जो दूसरा पद होता है यानी उत्तर पद होता है, वह या तो षष्ठ्यंत होता है या सप्तम्यंत होता है। षष्ठ्यंत मतलब षष्ठी विभक्ति जिसके अंत में आती है, और सप्तम्यंत का मतलब या तो षष्ठी होती है या सप्तम्यंत होता है, यानी या सप्तमी उसके आखिर में होती है। यानी प्रथम पद यानी पूर्व पद वह प्रथमांत, और द्वितीय पद षष्ठ्यंत या सप्तम्यंत यानी षष्ठी विभक्ति का या सप्तमी विभक्ति का होता है। देखिए हम उदाहरण देख लेते हैं इसके। चक्र पाणि, चक्र कहते हैं चक्र को, पहिए को, और पाणी कहते हैं हाथ को। तो चक्र पाणि, चक्रम पाणौ यस्य सः। अब देखिए चक्रम में प्रथमा विभक्ति है, और पाणौ जो है पाणी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो चक्रम पाणौ यस्य सः। अब इसका हिंदी में अनुवाद हम देख लेते हैं, हिंदी में समास विग्रह देख लेते हैं चक्र पाणी का। चक्र है पानी में जिसके वह, चक्र है पानी में जिसके वह। किसके चक्र हाथ में पानी है, वो सॉरी किसके पानी में चक्र है, किसके हाथ में चक्र है? भगवान विष्णु के, अर्थात विष्णु। और चलते हैं हम आगे। चंद्रशेखर है, चंद्र कहते हैं चंद्रमा को, और शेखर कहते हैं शिखर को, शिखर सिर को, चोटी को। तो अब देखिए चंद्रशेखर है, चंद्र है शेखरे यस्य सः, यह इसका संस्कृत में विग्रह होगा चंद्रशेखर का। तो चंद्र मतलब चंद्रमा, और शेखरे मतलब शिखर पर, शिखा पर, चोटी पर जिसकी है, जिस चोटी पर चंद्रमा, चोटी पर जिसकी है वह। किसकी चोटी पर चंद्रमा है, किसकी शिखा पर चंद्रमा है? शिव की। तो चंद्र है शिखर पर जिसके वह, अर्थात शिव जी महाराज। और हम एक देखते हैं धनुष पाणि। धनुष, धनु को धनुष आप जानते ही हैं, पाणि मतलब हाथ में।
तो धनुष पाणी ही, इसका हम समास विग्रह करते हैं संस्कृत में, तो धनु पाणौ यस्य सह, धनु है पाणी में जिसके वह। देखिए धनु प्रथमा विभक्ति का है, पाणौ सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो धनौ पाणौ यस्य सह, धनुष है हाथ में जिसके वह, यह इसका हिंदी में संस्कृत समास विग्रह होगा। और हाथ में धनुष किसके है? श्री राम के, अर्थात श्री राम। हाथ पानी में धनुष है हाथ में जिसके, अर्थात धनुष है पानी में जिसके, अर्थात श्री राम। और हम चलते हैं, इसी तरह का उदाहरण देखते हैं। चंद्रचूड़ है, चंद्रचूड़ है, चूड़ कहते हैं, चूड़ा कहते हैं, ये जो हम बालों से जो चूड़ा बना लिया जाता है उसको। तो चंद्र है चूड़ा, चंद्रचूड़ है, चंद्र है चूड़ायाम यस्य सह, यह इसका संस्कृत में समास विग्रह होता है। और चंद्र है चूड़ा पर जिसके वह, किसके चंद्रमा, किसके चूड़ा पर चंद्र है? भगवान शिव के। तो समास विग्रह हिंदी में होगा इसका, चंद्र है चूड़ा पर जिसके वह, अर्थात शिव जी। इसी तरह से देखिए एक शब्द पानी को लेकर और हम शब्द बनाते हैं, एक गदा पानी ही, गदा पानी ही। तो देखिए इसका समास विग्रह संस्कृत में होगा गदा पाणौ यस्य सह, गदा पाणौ यस्य सह, गदा है पानी यानी हाथ में जिसके वह, यह हिंदी में इसका समास विग्रह हो गया। तो किसके हाथ में गदा है? किसके हाथ में गदा है? भीम के, यानी भीम का जो मुख्य हथियार था वह गदा थी, तो उसलिए उसको गदा पाणी भी कहा गया है। तो गदा पाणी, गदा पाणौ यस्य सह, गदा है पानी में यानी हाथ में जिसके वह, अर्थात भीम। इसी तरह से और भी कई शब्द बनते हैं, तो ये देखिए समझ गए होंगे। देखिए यहां गदा पाणौ यस्य सह, गदा में प्रथमा विभक्ति है, पाणौ में सप्तमी विभक्ति है। ऐसे ही चंद्रचूड़ में, चंद्र में प्रथमा विभक्ति है, चूड़ायाम में देखिएगा यहां सप्तमी विभक्ति है। ऐसे ही धनु पाणी, धनु में प्रथमा विभक्ति है, पाणौ में देखिए सप्तमी विभक्ति है। ऐसे ही चंद्र शेखरे में, चंद्र जो है वह एक प्रथमा विभक्ति है और शेखरे जो है वह सप्तमी विभक्ति है। तो इस तरह से देखिए यह व्यधिकरण समास आपके सामने पूरा हो जाता है। अब हम इसके अगले भेद पर चलते हैं। अगला भेद है इसका तुल्य योग बहुव्रीहि। तुल्य कहते हैं तुलना, तुल्य कहते हैं तुलना करने को, और योग मतलब योग्य। तुलना, जिसमें तुलना करके, तुलना के योग्य मतलब तुलनात्मक जिसमें करके बात की जाती है, किसी के साथ तुलना करके जब हम कोई बात कहते हैं तो वह कहलाता है तुल्य योग बहुव्रीहि। तुल्य योग बहुव्रीहि में क्या होता है यह भी संस्कृत से ठीक से समझ में आता है, तो हम इसलिए इसको संस्कृत के उदाहरणों से और फिर उसके हिंदी अनुवाद के साथ हम इसको बताने जा रहे हैं। तो तुल्य योग बहुव्रीहि में क्या होता है? सह, समम और साकम, ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं ये साथ के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, साथ के पर्यायवाची हैं एक तरह से। तो सह, समम, साकम, इन शब्दों में से किसी एक के साथ जब समास होता है तो वह समास होता है तुल्य योग। क्योंकि ये जो है ना सह साथ यानी तुलनात्मक अर्थ में ये प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं तुल्य योग बहुव्रीहि समास। इसका उदाहरण आप देखते हैं, जैसे सपरिग्रह। तो सपरिग्रह का मतलब होता है, इसका समास विग्रह संस्कृत में होगा परिग्रहण सहित है, तृतीया विभक्ति के साथ है। देखिए यहां एक चीज और देखिए, सह, साकम, समम, इन शब्दों के साथ संस्कृत में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जो यहां आप देख लीजिएगा। सपरिग्रह परिग्रहण सहित है, यानी सहित है मतलब साथ, परिजनों के साथ जो है, अब कोई भी हो सकता है परिजनों के साथ। परिजनों के साथ हम ये भी कह सकते हैं भरत अपने परिजनों के साथ राम को लेने गए थे, तो उनके लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, किसी के लिए, यानी जो अपने परिजनों के साथ है वह, तो कोई भी भरत हम कह सकते हैं। ऐसे ही सभार्य है, भार्या कहते हैं पत्नी को, तो सभार्य है। तो देखिए भार्यया सह, तृतीया विभक्ति है भार्या में, भार्यया सह यानी पत्नी सहित। पत्नी सहित कौन? हम राम भी कह सकते हैं, पत्नी सहित हम उनको युधिष्ठिर भी कह सकते हैं,
किसी को भी जो पत्नी सहित हैं, पत्नी सहित हम अगर शिव जो हैं वो पार्वती के साथ हैं तो हम उनको भी सभार्य कह सकते हैं। तो अर्थात शिव कह लें हम सभार्य है, मतलब भार्य ऐसा है पत्नी सहित, शिव भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, वह युधिष्ठिर भी हो सकते हैं। ऐसे ही सानुज है, सानुज है से अनुज कहते हैं छोटे भाई को, सानुज है अनुजेन सह, यानी अनुज के साथ, छोटे भाई के साथ। छोटे भाई के साथ कौन? छोटे भाई के साथ मतलब राम भी हो सकते हैं, छोटे भाई के साथ अर्जुन भी हो सकते हैं, छोटे भाई के साथ युधिष्ठिर भी हो सकते हैं, तो कोई भी। तो अर्जुन सानुज है अनुजेन सह, यानी अनुज के साथ। ऐसे ही सा पत्नी कहा, पत्नी कहा पत्नी के साथ, सा तो देखिए सा पत्नी का पतन्या सह, पतन्या पत्नी के साथ। देखिए तृतीया विभक्ति है पतन्या में भी, यानी पत्नी के साथ। पत्नी के साथ हम वही बिल्कुल जैसे सभार्य है उसके लिए, चाहे वो राम के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, युधिष्ठिर भी हो सकते हैं, किसी के लिए भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। ऐसे ही और हम उदाहरण देखते हैं कुछ। सार्जुन है, सार्जुन है अर्जुनेन सह, सह जमा अर्जुन है, सार्जुन है अर्जुनेन सह, अर्जुन के साथ। अर्जुन के साथ कृष्ण भी हो सकते हैं, अर्जुन के साथ युधिष्ठिर भी हो सकते हैं, अर्जुन के साथ भीम भी हो सकते हैं। तो सार्जुन है अर्जुनेन सह, अर्जुन के साथ। ऐसे ही सकलम, सकलम, सकलम देखिए कला भी सह, कलाओं के साथ, यानी जिसमें बहुत सारी कलाएं हो, तो कलाओं के साथ यानी या कलाओं से युक्त, उसको कहेंगे सकलम। अब कलाओं से युक्त हम श्री कृष्ण को भी कह सकते हैं, माना जाता है कि श्री कृष्ण जो है वो 16 कलाओं से युक्त थे, तो हम श्री कृष्ण भी कह सकते हैं। किसी और के लिए जो 16 कलाओं से युक्त है उसके लिए भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो सकलम कला भी सह, कलाओं से युक्त। और देखिए हम आगे चलते हैं। सपुत्र है, पुत्र, सपुत्र है मतलब पुत्रेण सहित है, यानी पुत्र के साथ, पुत्र के सहित। तो देखिए तृतीया विभक्ति यहां भी है पुत्रेण में। ऐसे ही सकुटुंबः, सकुटुंबः का हम जब संस्कृत में विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो कुटुंबेन से है, और अगर हम इसका हिंदी में समास विग्रह करते हैं तो हमारा होता है कुटुंब सहित या कुटुंब के साथ। तो दोस्तों ये देखिए तुल्य योग बहुव्रीहि के उदाहरण आप समझ गए होंगे, समझ में आ चुका होगा कि तुल्य योग बहुव्रीहि क्या है। और अंतिम जो भेद है तो इसका बहुव्रीहि समास का वह है व्यतिहार बहुव्रीहि। तो देखिए व्यतिहार बहुव्रीहि में क्या होता है, तृतीयांत या सप्तम्यंत, तृतीयांत या सप्तम्यंत शब्दों पदों में जहां युद्ध का वर्णन हो, यानी सप्तमी तृतीया विभक्ति के पदों के साथ या सप्तमी विभक्ति के पदों के द्वारा जहां युद्ध का वर्णन किया गया हो, वहां पर जो है वह होता है व्यतिहर बहुव्रीहि। यानी तृतीया विभक्ति के शब्दों के साथ या सप्तमी विभक्ति के शब्दों के द्वारा जहां पर युद्ध का वर्णन हो, जहां पर युद्ध की बात की जा रही हो, वहां पर होता है व्यतिहार बहुव्रीहि। उदाहरण देख लेते हैं हम इसके। देखिए 2 उदाहरण हम देख लेते हैं यहां। केशा केशी, केश कहते हैं बाल को, तो केशा केसी, केशेषु, इसका भी समास विग्रह हम संस्कृत में करेंगे तो केशेषु 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 गृहीत्वा यद युद्धम प्रयुक्तम प्रवृत्तम, सॉरी, केशेषु केशेषु गृहीत्वा यद युद्धम प्रवृत्तम, यानी बालों को पकड़कर, बालों को पकड़कर। देखिए बाल 2 हाथों से, इसीलिए केशेषु केशेषु बहुवचन का प्रयोग यहां इसीलिए है कि बाल, पहली बात तो यह है कि बाल जो है एक बाल, जो अगर लड़ाई में हम बाल पकड़ रहे हैं, बाल पकड़ के अगर लड़ाई हो रही है तो एक बाल हाथ में नहीं आएगा, बालों का समूह आएगा, इसलिए केशेषु केशेषु सप्तमी विभक्ति का इसलिए प्रयोग है। तो केशेषु केशेषु गृहीत्वा, बालों को पकड़कर, यत युद्धम प्रवृत्तम, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो लड़ाई में प्रवृत्त हैं, लड़ाई में रत हैं, तो वह, यानी बालों को पकड़कर आरंभ होने वाला जो युद्ध है वह कहलाता है केशा केसी। यानी केशा केसी का हम समास विग्रह संस्कृत में अगर करेंगे तो केशेषु केशेषु गृहीत्वा यद युद्धम प्रवृत्तम, हिंदी में इसका हम अगर विग्रह करेंगे तो वह होगा बालों को पकड़कर आरंभ होने वाला युद्ध। ऐसे ही देखिए हम दूसरा देखते हैं उदाहरण। दंडा दंडी, दंड कहते हैं डंडे को, लाठी को, कुछ भी कह सकते हैं, लाठी कह लें, डंडा कह लें, छड़ी कह लें, कुछ भी। तो दंडा दंडी, तो इसका समास विग्रह देखिए संस्कृत में होगा दंडई दंडई प्रहृत्य यद युद्धम प्रवृत्तम। अब देखिए लाठी वाला युद्ध कैसे होता है आप भी जानते हैं, एक दूसरे के सर फोड़ते हैं,
लाठी चलाकर, डंडा मारकर, प्रहार करके लाठी से, वही लाठी वाला युद्ध वही तो होता है, दंडे वाला। तो दंडा दंडी, दंडई दंडई प्रहृत्य यद युद्धम प्रवृत्तम, यह इसका संस्कृत में समास विग्रह होगा। और अगर हम इसका हिंदी में समास विग्रह करते हैं, हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं, तो दोस्तों ये होगा डंडों के प्रहार से आरंभ होने वाला युद्ध। देखिए यहां भी, देखिए यहां भी दंडई दंडई, दंडों के द्वारा, डंडों के द्वारा, दंडई दंडी, देखिए यहां भी बहुवचन है, क्योंकि युद्ध में अगर युद्ध होगा और डंडों से हो रहा है तो देखिए कम से कम एक डंडा तो होगा नहीं, क्योंकि एक डंडे से युद्ध हो ही नहीं सकता। भाई हम अगर किसी पे प्रहार कर रहे हैं, युद्ध किसी के साथ कर रहे हैं, तो सामने वाला भी निश्चित रूप से युद्ध करेगा। तो दो हाथ हैं तो हो सकता है दो डंडे भी हों, दो डंडे उसके पास हों, या दो से ज्यादा अधिक लोग हों युद्ध करने वाले। तो इसीलिए देखिए यहां भी जो है वह बहुवचन का प्रयोग है तृतीया विभक्ति के, दंडई दंडई प्रहृत्य, डंडों के द्वारा प्रहार करके, मार करके जो युद्ध प्रारंभ किया गया है या जो युद्ध में प्रवृत्त है, जो युद्ध जो है वो डंडों के प्रहार से प्रवृत्त है, उससे आरंभ हो रहा है। डंडों के प्रहार से आरंभ होने वाला युद्ध है दंडा दंडी। तो देखिए दोस्तों, यह तो बहुब्रीहि समास के हमने चारों भेद संस्कृत के साथ इसलिए बताए जिससे इनका स्पष्टीकरण, इनका जो अंतर है वो आपको स्पष्ट हो जाए, समझ आ जाए कि इन चारों समासों में क्या होता है। हिंदी में जो है इन विभक्तियों को समझना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वहां ऐसा स्पष्ट विभाजन विभक्तियों का नहीं है। स्पेशली समास में चूंकि विभक्तियों का वैसे ही लोप हो जाता है, वहां नहीं हो पाता है ये सारी चीजें, तो इसलिए हमने यहां संस्कृत और हिंदी के साथ पढ़ा। अब हम हिंदी के कुछ शब्द देख लेते हैं जो बहुब्रीहि समास में अत्यधिक प्रयुक्त होते हैं, उसके उदाहरण हम देखते हैं कुछ एक एक करके संक्षेप में। देखिए एक शब्द है दशानन। दशानन देखिए, आनन कहते हैं सिर को, और दस मतलब 10 की गिनती। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात 10 हैं मुख जिसके, आनन कहते हैं मुख को। दशानन 10 हैं आनन जिसके। आपको मालूम है कि रावण के, हम ये किंवदंती कह लें, तथ्य कह लें, कुछ भी कह लें, पौराणिक कथा कहें कि रावण के 10 सिर बताए जाते हैं, तो इसलिए 10 हैं आनन जिसके, दशानन अर्थात रावण। तो देखिए दशानन हो गया। ऐसे ही चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाला कौन? अर्थात भगवान विष्णु। ऐसे ही हम चलते हैं अंशुमाली। अंशु कहते हैं किरण को, और माली कहते हैं माला वाला। जिसकी किरणों की माला हो, जिसकी अंशु की माला हो, कौन? सूर्य, अर्थात सूर्य। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, वह कौन? सूर्य। बहुब्रीहि हो गया। ऐसे ही वीणा पाणी। वीणा पाणी जैसे हमने यहां संस्कृत में ये पढ़ा था, गदा पाणी, धनुष पाणी, चक्र पाणी। ऐसे ही देखिए वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, यानी वीणा है हाथ में जिसके, वह। वीणा किसके हाथ में है? मां सरस्वती के, अर्थात सरस्वती। ऐसे ही चतुर्मुख, चतुर्मुख 4 हैं मुख जिसके, 4 हैं मुख जिसके। 4 मुख किसके हैं? 4 हैं मुख जिसके, वह अर्थात ब्रह्मा जी। और हम चलते हैं आगे, महादेव। महादेव महान है देव जो, वह, जो महान देव है वह कौन? महादेव, यानी भगवान शिव। ऐसे ही हम चलते हैं पंकज। पंकज मतलब, पंकज का समास विग्रह हम करेंगे, पंख में पैदा हुआ है जो वह, पंख में पैदा होने वाला है जो वह। तो पंख में कौन पैदा? यानी कीचड़ में कमल पैदा कौन होता है? कमल। तो पंकज यानी पंकज, कमल, पंख में पैदा होने, पंख में पैदा होता है जो वह, अर्थात कमल। ऐसे ही गजानन, गज, आनन कहते हैं मुख को, तो गजानन, गज है, गज का आनन है जिसका वह, गज का आनन है जिसका वह। किसका मुख जो है, किसका आनन जो है वह गज का है? गणेश जी का, अर्थात गज का आनन है जिसका वह, अर्थात गणेश जी। ऐसे ही विषधर, विषधर जैसे हमने ऊपर पढ़ा था चक्रधर, ऐसे ही यह है विषधर। विषधर मतलब विष को धारण करने वाला। अब विष को धारण करने वाला कौन? विष को धारण देखिए शिव ने भी किया था, हम नीलकंठ के साथ हम बता चुके थे। तो विष को धारण करने वाला, वह विष को धारण करने वाला है जो वह कौन? भगवान शिव। या देखिए सर्प को भी
जो नाग होता है, जो सर्प होता है, जो विष वाला सांप होता है, नाग होता है, हम उसको भी विषधर कहते हैं। तो विष को धारण करने वाला है जो वह, अर्थात शिव या सर्प। और हम आगे चलते हैं, त्रिनेत्र। त्रि मतलब तीन, नेत्र माने आंख। त्रिनेत्र मतलब तीन हैं आंखें जिसकी, अर्थात कौन? शिव। ऐसे ही लंबोदर हम पढ़ा चुके थे पहले ही। ऐसे ही महावीर, महावीर, महान है वीर जो वह, महान है जो वीर वह, अर्थात कौन? हनुमान जी। हनुमान जी के लिए ही महावीर विशेषण का जो है वह प्रयोग होता है। आपने हनुमान चालीसा की वह पंक्ति याद आ रही होगी आपको, महावीर जब नाम सुनावे। तो आगे हम एक और उदाहरण देखते हैं, निशाचर। निशा कहते हैं रात को और चर कहते हैं विचरण करने वाला, अर्थात निशा में विचरण करने वाला। निशा में विचरण करने वाला है जो वह, यानी निशा में विचरण करता है जो वह कौन? राक्षस। या निशा में विचरण उल्लू भी जैसे रात को करता है तो उसे भी हम निशाचर कह सकते हैं। तो रात को, निशाचर रात को विचरण करने वाला है जो वह, अर्थात राक्षस। ऐसे ही एक दंत, दंत कहते हैं दांत को, एक दंत। एक है दांत जिसका वह, एक है दांत जिसका वह, कौन? एक दांत किसका है? एक है दांत जिसका वह, अर्थात गणेश जी। आपने देखा होगा गणेश जी का एक दांत जो है वो टूटा हुआ है जड़ से, मतलब वहां से बिल्कुल मुक्के से, तो एक दांत वाला, इसीलिए उनको एक दंत कहा जाता है। तो दोस्तों यह इस तरह से आप बहुव्रीहि समास के हिंदी और संस्कृत में अलग अलग जो हैं उदाहरण समझ चुके हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं यह बहुव्रीहि समास आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। तो फिर भी अगर कहीं कोई संशय रह गया है, कहीं कोई बात समझ नहीं आ रही है, कोई बात भ्रम रह गया है कहीं, तो आप हमें चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे अपना प्रश्न पूछिए, अपनी शंका समाधान कराइए, अपना जो भ्रम है, जो शंका है वह हमने बताइए, हम निश्चित रूप से उसका समाधान आपके लिए देंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है, जिससे हमारे इस नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलता रहे। और दोस्तों अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सभी लोग इससे लाभान्वित होते रहें। और अंत में एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा कि पढ़ते समय या पढ़ाते समय अगर आपको किसी भी स्तर पर, किसी भी, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कक्षा के स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी भी स्तर पर आप किसी भी क्लास के किसी भी स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हैं, कहीं भी हिंदी या संस्कृत स्तर में कहीं आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, दोनों स्तर पर कहीं भी आपको अगर कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आपको आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे वह प्रश्न पूछिएगा, अपनी समस्या हमारे साथ साझा कीजिएगा। हम निश्चित रूप से यह आश्वस्त करते हैं आपको कि उसका समाधान आपका हम निश्चित रूप से करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, हम अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए प्रकरण के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।